वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बेशुमार हम्दो सना अल्लाह तबारक ताला दे वास्ते और लाखों करोड़ों लातादाद दुरूद व सलाम आखिर नबीयीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुक़द्दसा दे वास्ते। हज़रात गिरामी, अज 27वीं शब ताक रातां चो और लैलतुल क़द्र दे सिलसिले च अज दी असीं प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को उतारा है शब कदर में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप कुछ जानते हैं कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर बेहतर है 1000 महीनों से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उतरते हैं फरिश्ते और रूहुल कुदस इसमें अपने रब के हुक्म से हर अमर खैर के लिए। सलामुन, ये सरासर अमनो सलामती है। ये हत्ता मतलाइल फ़ज्र, ये रहती है तुलुए फ़जर तक। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि असीं कुरान नू, इस कदर वाली किताब नू, कदर वाले खुदा ने कदर वाले नबी ते कदर वाली किताब नू ते कदर वाली उम्मत नाज़िल उन्हां दे वास्ते भेजे। तो शब कदर, कदर शान वाली, कदर दे कई माने ने, शाना वाली, अजमत वाली रात, कदर वाली। क्योंकि ये इस वास्ते शाना वाली कि 1000 महीनों तो अफजल। तो कदर, कदर का मैना मिकदार भी है। तो ये इधर दौरानिया की है, यानी रात शाम शुरू होंदियां तो लैके सुबह तुलुए फजर तक ये रात कदर वाली रात सारी रात। तो इहदा एक महीना तंग होना, तंग हो जाना, यानी कि इतने फरिश्ते नाज़िल होंदे ने ज़मीन ते ज़मीन तंग हो जाती। इतने ज़्यादा फरिश्ते आसमानों तो उतरते हैं। रूहुल कुदस जिब्राईल अलैहिस्सलाम नूं कहा गया, ओहदे क़यादत दे विच फरिश्तियां दी इतनी जमातां, इतने फरिश्ते ज़्यादा आंदे ने अल्लाह ताला दा अमरे खैर लैके, बेहतरीन कमां नूं लैके आंदे ने फरिश्ते। तो जेडे लोग उस जाग रहे होंदे ने, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंदे ने, अल्लाह दे नाल लौ लगा के बैठे होंदे ने, उन्हां नाल मुसाफे भी कर रहे हैं। तो ये आ कि कोई पता चले या ना चले वो वक्री गल है, लेकिन यह कि साडा अकीदा क्योंकि कुरान च आ गया। वो फरिश्ते आ रहे हैं, हदीसां दे विच आया फरिश्ते आंदे ने तो मुसाफा करते हैं। तो किड्डी खुशकिस्मती है कि फरिश्ते आन, आदमी जाग रहा हो, अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, अल्लाह ना लौ ला के बैठा हो, यकसुई पैदा करके बैठा हो, तो फरिश्ते आके मुसाफा करन। तो वह फरिश्ते तो रहमत ही लैके आते हैं, वो रहमत लैके आते हैं। फिर सलामती है इहदे च, शाम तो लैके सलामती शुरू हो जाती, तो तुलुए फजर तक सलामती रही, फरिश्ते रहिंदे ने। तो यह आ कि अगर मेरे वर्गा को बदनसीब सुता रह जाए, एक ठूठा सीधा कीता हो तो कोई खैर पा दिंदा ना, तो जे ठूठा ही मुद्दा होया हो, उल्टा होया हो, तो फिर तो इस वास्ते जागना, अल्लाह अल्लाह करना कि ओहदी रहमत दे इंतज़ार से बैठना। तो अल्लाह ताला दे कोल फरमांदा कि मेरा बंदा जो मेरे ते मुतल्लक उम्मीद रखता है, जो नज़रिया जो ज़हन रखता है मेरे मुतल्लक, मैं वैसे ही उहदे नाल पेश आना। तो जदों इंसान मंगन दे वास्ते
आजिज़ मस्कीन हकीर बन के ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ इल्तिजा करदा है तो अल्लाह ताला फरिश्ते इन्ने सारे फरिश्ते भी जाओ मेरे बंदे नवाजो जाके मेरे तो हर अमरे खैर जाके लै जाओ। तो इस रात के मुतलक फरमाया गया कि इस रात नूं रमज़ान शरीफ दियां आखिरी ताक रातां 'च तलाश करो। ये ज़रूरी नहीं कि 27वीं की रात होए। कुछ सहाबा ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला बड़े फ़कीह सहाबा सन और सहाबा उन्होंने को पढ़ते होंगे सन, बड़े मुफ्ती किस्म के आलम सन बहुत बड़े। तो उन्होंने एक कौल है कि ये 27वीं की रात ही है। साढ़े इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप दा भी ये कौल है। आप फरमाते हैं कि 27वीं रात है, लेकिन इन्हू तलाश करने हुक्म दिता गया ताक रातां चों 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं। वो इस वास्ते मख्फी रख दिता गया कि लोग ज़्यादा इबादत कर लें। हर रात वो जी ताक उन्होंने शब कदर की रात समझ के इबादत करना, ज़्यादा अल्लाह ताला दे अगे बारगाह च अपने आप को झुका लैन तो ज़्यादा वो बंदगी वो इबादत की जाए तो ज़्यादा वो लुत्फ करम हासिल किया जाए, उन्हें वो इनामात वो नियमत वो रहमत बरकत हासिल की जान। तो ये कि इन्होंने ताक रातों के हुण अज की रात है, फिर अगे 29वीं रह गई, 3 गुजर गई। तो जिन्ना भी हो सके तो इस अल्लाह अल्लाह करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मंगे। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर मैं उस रात को पा लवां और रात मैनू मिल जाए तो मैं की पढ़ा की करा। मैं आपने दुआ इरशाद फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन, या अल्लाह तू बड़ा ही माफ़ करने वाला करीम है, तेरा करम जेड़ा इतना ज़्यादा है कि तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। तुहिब्बुल अफ़वा, तू माफ़ करनू पसंद करना है। कि तेरे को अल्लाह ताला पसंद करता कोई मेरे को माफ़ी मंगे तो मैं उन्होंने माफ़ करा, बार बार माफ़ी मंगे। तो अल्लाह ताला ये भी हदीस शरीफ चाहता है कि अल्लाह ताला फरमांदा है हदीस कुदसी कि अगर बंदे गुनाह करना छड़ दें तो मेरे को तौबा करना छड़ दें तो मैं उन्होंने ख़त्म करके नवी ले आवां। लोग अल्लाह ताला तौबा नूं माफ़ी नूं इन्ना पसंद करता है। देखो ना वो शान गफूरी का इजहार किस तरह होएगा। कोई गुनाह करेगा तो माफ़ी मंगेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा तो फिर गफूर रहीम होया ना। ਉਹਦੀ शान करीमी रहीमी गफूरी शान ਉਹਦੀ शान गफूरीयत का इजहार किस तरह होएगा कि कोई तौबा करे कोई माफ़ी मंगे तो माफ़ी वो मंगेगा जो गलती गुनाह करेगा। वैसे तो कि हर बंदे नूं माफ़ी मंगनी चाहिए हर वक्त। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुनाह नहीं सी हुंदा ते आप फिर भी इस्तगफार करते सन। एक हदीस आंदा 70 दफ़ा दिन च इस्तगफार करदे, च आंदा 100 दफ़ा इस्तगफार पाते। वो साडे वर्गियां दी उम्मत दी तालीम दे वास्ते इस्तगफार। तो एक इस रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मंगी जाए, तौबा की जाए, अल्लाह ताला दे बारगाह च रो के गिड़गड़ा के अल्लाह ताला दी बारगाह, अल्लाह ताला ने बहुत पसंद है। वो बारगाह च रोना गिड़गड़ाना वो खौफ तो वो याद दे विच उन्हें बड़ा पसंद है। वाले मन खाफ मकाम रब्बे ही जन्नतान, जेड़ा अल्लाह के सामने खड़ा तो डर गया वो कुछ चंद आंसू निकल जान तो वो वास्ते 2 जन्नतां ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लिक़ फरमाया गया कि अगर मेरे तो बाद नबी होना तो उमर होंदा तो उन्हों का की आलम सी। शाना ये रखते हैं, शाना ये नहीं ने उन्होंने कि आपने फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर आसमाना ते 2 ज़मीन ते ने, जिब्राइल ते मीकाईल मेरे आसमाना दे वज़ीर ने ते अबू बकर ते उमर मेरे ज़मीन ते वज़ीर ने। ये शाना रखने वाले सजदे च पैंदे ने ते रोंदे ने, बड़ा बहुत ज़्यादा रोंदे ने ते रो रो के उन्होंने अखां दे थल्ले 2 निशान काले पै गए आंसूआं दे। आंसू गर्म होंदा ना ते काले निशान पै गए सन ते लग जाते ते तिनका पकड़ के कहते काश मैं एक तिनका होंदा लोगों के पैरों थल्ले आके ते ख़त्म हो जाता, रुल जाता, मैनू खुदा दे सामने खड़ा ना होना पैंदा। ये उन्होंने खौफ इलाही दे उन्होंने ये आलम सी। तो आप जड़ा इस तरह मतलब है कि अल्लाह ताला दी बारगाह आजी अनुसारी करते रोंदे गिड़गड़ाते। तो इस तरह ही साहबा कराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते होंगे तो कोई चिड़ी बोलती वेखती चहचहा दी चिड़िया तो खड़े हो जाते रोना शुरू हो जाते, काश मैं एक चिड़िया होंदा तो मैं इत्थे ही दुनिया ते ख़त्म हो जाता, मैनू खुदा दे सामने जाके हिसाब ना देना पैंदा, उहदे सामने किवें खड़ा होवांगा तो किवें किवें जवाब देंगा। तो जिमें जिमें अल्लाह ताला दा दे खौफ वधदा है उवें उवें अल्लाह ताला दा कुरब नसीब होंदा जांदा है। तो इस वास्ते ये अल्लाह नू रोना बड़ा पसंद है। तो असी जन्नत मंगते दुआवां करते अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देई तो उहदे अल्लाह ने तो फार्मूला ही दसता मंगन तो बगैर भी मिल सकती, एक नहीं 2
ਉਹਦਾ खौफ पैदा कर लो, ਉਹਦੇ खौफ ਨਾਲ रोवो, ਉਹਦੀ बारगाह गिड़गिड़ाओ। कहना वाली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, ਜਿਹੜਾ मेरे सामने खड़ा हो तो डर गया, ਉਹਦੇ वास्ते 2 जन्नतां। मंगन के बगैर ही अल्लाह ताला ने पहले ऐलान सुना 2 जन्नतां ਉਹਦੇ वास्ते। तो एक रात गुनाहां दी माफ़ी मंगन दी रात है, गिड़गिड़ाउण दी रात है, अल्लाह नूं मनाउण दी रात है, अल्लाह दा कुर्ब हासिल करन दी रात है। इहदे विच जिन्ना भी इंसान कोलों हो सके उन्ना ही मतलब कि इबादत करे, उन्ना ही अल्लाह ताला दे बारगाह दे विचों ओहदे तलब करे, ओहदी रहमत दी तलब करे, अपनी आफियत, अपने ख़ानदान दी आफियत, अपने साथियां दी आफियत तलब करे। तो इहदे च बहुत सारिया फजीलतां ने, किन्ने क बयान करे। सब तो बेहतरीन अमल तस्बीह नवाज, सलातो तस्बीह जिन्हों कहते हैं। सलातो तस्बीह की बड़ी शान है, बड़ी फजीलत, सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं दी फजीलत बरकत दे नाल। तो सलातो तस्बीह कोशिश करो इस रात नूं पढ़न दी। तो बाकी कुरान पाक जिन्ना हो सकता है पढ़ो। देखो 1000 महीनों का अगर हिसाब कढ़िया जाए ना, 84 साल बनते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दफ़ा कि पहलियां कौमां दे विचों एक आदमी जिहड़ा सी ना, उहने 84 साल या 80 साल उन्हें जिहाद किया। 80 साल जिहाद किया। जाहिर है उसकी उम्र तो ज़्यादा होएगी, नाबालग होकर तो नहीं करते रहे होने ना, तो वो 80 तो ज़्यादा उम्र होएगी। तो 80 साल उन्हें खुदा के रस्ते च जिहाद किया। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, यार चलो साड़ियाँ तो इन्नी उम्रां नहीं होंदियां। तो अल्लाह ताला ने साढ़े वास्ते नेमतां नाज़िल करतियां, सूरत कदर जैसियां सूरतां नाज़िल फरमातियां, ऐसियां रातां देतियां। फरमाया कि एक महीना ऐसा आंदा जिहदे च एक रात ऐसी है कि जिहड़ी 1000 महीनों तो अफजल है। ये नहीं फरमाया 1000 महीने के बराबर नहीं फरमाया, वो अफजल है। तो अल्लाह ताला जिन्नी मर्जी अफजल कर दे, उन्होंने कई 1000 महीनों तो अफजल कर दे। वो मालक है ना, वो शान है ना। वो जिन्ना भी कोई आजी ते इनकसारी दे नाल, जिन्ना यकसुई दे नाल, जिन्ने तवज्जो दे नाल इंसान इबादत करेगा, वो वास्ते उन्हां लखां गुना अल्लाह ताला वधा देंदा। तो ये तो इंसान दी ना किन्ना क मुखलस होके करदा है, किन्ना क उहदी याद च डुब के करदा है, किन्ना क उहदी याद दे विच उहदे खौफ च आंसू बहांदा है। तो उस हिसाब ते उहदा फिर अजर अल्लाह ताला दे खजाने तो बेशुमार है ना, जिन्ना चाहे अता कर दे। तो ये आ कि ये रातां ते कुछ दिन ते ऐसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत दे वास्ते ऐसे ऐसे इनाम रखने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महबूब उम्मत। तो उम्मत भी बड़ी प्यारी, सरकार नूं तो उम्मत बड़ी प्यारी है ना। तो इन्हां दे वास्ते बड़े बड़े अजर रखे गए हैं। तो इस वास्ते इहदे च कम से कम 3 दफ़ा कुल वाला पढ़ लिया जाए ना, तो कुरान का सवाब मिलता है। 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लो तो एक कुरान का सवाब होया। तो इस आम दिन रातां की गल है, आम दिन ते आम रातां की गल है कि 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ी जाए तो एक पूरे कुरान का सवाब है। तो अगर इस रात नूं 3 दफ़ा पढ़िया जाए तो किन्ने कुरान हो गए? हिसाब लाना चाहिए ना। 84 साल के किन्ने दिन बन गए, इन्ने कुरान का सवाब हो जाएगा। तो 2 नफल पढ़ लो तो वह भी हिसाब ला लो। 84 में उन्हें 84 साल हर रोज़ या हर रात ही नफल पढ़े, 84 साल लगातार 2 नफल पढ़न देना। तो यह है कि दुरूशी पढ़ो जिन्ना भी ज़्यादा, यानी कि 84 साल लगातार इबादत करन दा सवाब मिलना है। हुण अगे जिन्नी कोई हिम्मत है उन्ना इंसान करे, कर लवे, ज़्यादा से ज़्यादा कर लवे। तो वैसे भी तो असी फंक्शनां दे विच भी रातां जाग लैंदे, सारी रात भी जाग लैंदा इंसान। तो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नवाफल पढ़े जान, कुरान की तलावत की जाए। सूरत इखलास है, इनू ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़े जाए। सूरत यासीन है, कुरान का दिल है, उसकी बड़ी शाना ने फजीलतां ने, उन्होंने जिन्ना भी हो सके पढ़िया जाए। तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने करनियां चाहिए ने। तो इस रात अगर कोई चाहे तो 12 नफल पढ़ना चाहे, 2-2 की नीयत करके 2 पढ़ के सलाम फेर दिता, फिर 2 पढ़ के 12 नफल। अलम शरीफ तो बाद सूरत यही सूरत इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कदर जिन्हों आँदी होवे वो 3-3 दफ़ा पढ़ लवे। उस तो बाद सूरत इखलास यानी कुल शरीफ 11-11 दफ़ा एक रकात पढ़ लवे। अगर नहीं आती तो फिर सूरत इखलास ही पढ़ लवे, कुल वाला ही पढ़ लवे। बाद विच फिर 12 नफल पढ़न तो बाद दरूद शरीफ, ये लिखने वाले तो 70 मरतबा लिखा है, ये कम अज़ कम इन्ना तो पढ़े ना, तो ज़्यादा जिन्ना भी पढ़ सकता है।
हजूर पाक सल्लम दी बारगाह दे विच फरिश्ता लैके जाएगा कि फलां बिन फलां 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 दा बेटा फलाना सरकार दी बारगाह च तोहफा दरूदो सलाम पेश कर रहा है। हाँ जी, तो सरकार दी बारगाह दे विच भी हाज़री होंदी जाए। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला दे कोल दुआ दे विच बख्शिश ते मगफरत तलब की जाए तो अपना जिक्र अज़कार जो भी किसी नूं सिलसिले दा मिलिया तां या जो किसी नूं आंदा है उहदे विच जना करदा रहे। तो 8 नफल भी लिखे गए ने 2-2 करके। तो उहदे विच सूरत फातिहा बाद अगर सूरत कौसर आंदी होवे, इन्ना आतैना कल कौसर ये आंदी होवे 7 मरतबा पढ़ लवे। सलाम फेरन तो बाद 2 रकतां दा सलाम फेरन तो बाद सिर ते हत्थ रख के तो फिर ये आए तो जी कि हजूर पाक सल्लम पढ़ते होंदे से दुआ आप दे नाल बड़ा खास नबियां दी खास दुआवां ही ने। तो हजूर पाक सल्लम दी खास दुआ केड़ी सी, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह मैंने दुनिया भी अच्छी कर दे, मेरी आखरत भी अच्छी कर दे, दुनिया दियां भलाइयां ता फरमा, आखिरत दियां भलाइयां ता फरमा। किसी आशिक ने दा तर्जमा बड़े अंदाज से किया, या अल्लाह मैंने दुनिया का भी हुसन अता फरमा ते आखिरत का भी हुसन अता फरमा ते मैंने दोज़ख दी अग तो नजात अता फरमा। तो ये अशरा भी जहन्नम तो आज़ादी का अशरा है, तीसरा अशरा जिहड़ा है। तो ये दुआ है तो अम्मा जान अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें अल्लाहुम्मा इन्ना का अफ़ूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह तू अफ़ो दरगुज़र करने वाला मेहरबान है और अफ़ो दरगुज़र को करने को पसंद फरमाता है, इसलिए तू हमें माफ़ और दरगुज़र फरमा। इस तरह अगर कुछ 4 न ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, 4 ही पढ़ लवे 2-2 करके। उहदे विच सूरत फातिहा तो बाद सूरत कदर यही सूरत इन्ना अंज़लना एक वारी तो सूरत इखलास 3-3 वारी पढ़ लवे। तो नफल तो बाद फिर दुरूद शरीफ एक तस्बीह या जिन्ना भी वो पढ़ सकता होवे वो पढ़ लवे। तो इहदे विच इस रात दे विच अगर कोई सूरत यासीन 72 दफ़ा पढ़े, सूरत यासीन जागना तो है ना किसी ये टाइम भी पास होता है कि अगर सूरत यासीन 72 दफ़ा पढ़ लवे तो बेशुमार दुनिया ते आखिरत दे बेशुमार फ़ायदे, रुके हुए कम रुकेगा ही नहीं। वो तो बाद विच 1 दफ़ा पढ़ लिया करे रोज़ाना। ये समझो ये मैं हुण वो वज़ाइफ दस्सण कि वज़ाइफ दी ज़कात जिहड़ी अदा की जाती, जिवें माल दी ज़कात अदा की जाती इस तरह अमल आमाल जिहड़े ने वज़ाइफ ने उन्हां दी भी ज़कात हुंदी। उहदे नाल उहदी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती, उस वजीफे की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस रात सूरत यासीन अगर कोई 72 दफ़ा पढ़ सकता हो तो ये बेशुमार फ़ायदे ने। इस तरह ही अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता हो तो 360 दफ़ा इस रात दे विच आयतुल कुर्सी पढ़े, या ज़्यादा पढ़ सकता हो पढ़ना चाहे तो 700 मरतबा। ये शुरू च 1 दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो 1 दफ़ा ही, तो दुरूद शरीफ 3 वारी 5 वारी 7 वारी 11 वारी अव्वल आखिर कर लो तो 360 दफ़ा या 700 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले जेड़ा उन्होंने भी ये बेशुमार फवायद हासिल होंगे। दुनिया आखिर दियां भलाइयां सब रुके काम करम नवाजी नाल माली परेशानियां जिस्मानी परेशानियां हर किस्म की परेशानियां दूर होंदियां रहनियां। बाद विच ये मदामत उन्होंने कहते हैं रोज़ाना 11 दफ़ा भावें पढ़ छड़े भावें 1 दफ़ा पढ़ता रहे करे। तो नादे अली जिन्हों आँदी है नादे अली की बड़ी पावर है। ये तो हज़रत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर से जो दुआ की सी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा सी नादे अलीयन, अली को पुकारो, ऊंची शान वाले को पुकारो। तो ये नादे अली जिहड़ा पढ़ सकता है वो 1000 मरतबा पढ़ लवे इस रात। नादे अली जिहड़ा पढ़ सकता है 1000 मरतबा नादे अली पढ़ी दी बड़ी फजीलत है। मौला अली की रूहानियत बड़ी बहुत ज़्यादा रूहानियत है। आप वलायत सारी दूसरे नबियां दे जिहड़े वली सन आप तो अजे दुनिया तशरीफ नहीं लियाए मौला अली करमुल्ला वजो, लेकिन आप दी रूहानियत इतनी सी कि उन्होंने वलायत भी आप दी तरफों अता होंदी सी। पहलियां उम्मतां दे वली जन उन्होंने वलायत भी आप अता फरमाते सन। आलम रूहानियत दे विच इन्नी अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है मौला अली करमुल्ला वजो। तो ये कि नादे अली दी पावर बहुत ज़्यादा है। ये अगे कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, कोई काम रुक नहीं सकता, कोई चीज़ नहीं रुक सकती, कोई बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नादे अली का जोड़ा अमल बन जाता। तो यह है कि इस रात अगर 1000 दफ़ा
नादे अली पढ़ ली जाए तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। बाद विच अगर पढ़ सके रोज़ाना 110 वारी, इन्ना टाइम को नहीं लगता, 110 वारी पढ़ ले 10 मिनट भी नहीं लगते, वो पढ़ता रहे। अगर नहीं पढ़ सकता इन्नी तो 34 दफ़ा पढ़ ले, नहीं तो 21 दफ़ा पढ़ लिया करे, नहीं तो 11 दफ़ा पढ़ लिया करे कम से कम रोज़ाना। और इस तो अलावा दुश्मनों के वास्ते जिन्होंने दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, वो लोग की करन, वो या कहारो इस रात 12,000 दफ़ा पढ़ ले, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगन, रात तो पूरी पई होंदी है ना। या कहारो 12,000 दफ़ा जो इस रात पढ़ लवे, वो इस इसम की ज़कात अदा हो जाएगी। बाद विच इसनूं 313 दफ़ा भावें रोज़ाना पढ़ता रहे, कोई एडा टाइम नहीं लगता, तो एक तस्बीह तो 1 मिनट भी मसे ही लगेगा। या अगर ज़्यादा पढ़ना चाहे तो रात में इशा तो बाद 9 तस्बीहां कर ले, 900 दफ़ा पढ़ ले, दुश्मन तसव्वुर करके फूक मारे बड़ी जलाल दे विच आके, तो दुश्मन उहदा कुछ बिगाड़ नहीं सकणगे, परेशान हो गया। ਉਹਦੇ ਤੇ कोई चीज़ चला रहा, अमल चला रहा, तो ਉਹਦੇ ਤੇ वापस जाएगा। एक अमल हो रहेगा, वो जलाली अमल है। अल्लाह ताला दे इसम ने या हय्यो या मुज़म्मिलो या जलीलो या जब्बारो, ਇਹਦਾ तरीका है कि ਇਹ इशा की नमाज, लेकिन बंदियां वास्ते कि मस्जिद दे विच इशा की नमाज पढ़ के सुन्नतां नफल पढ़ के तो एक साइड पर हो जाए, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना करन उन्होंने, तो एक साइड पर हो के बह जाए बेहतर है। तो वितरां तो पहले वितर बाद च पढ़े, ऐ जरा या हय्यो या मुज़म्मिलो या जलीलो या जब्बारो, वो जदों मर्जी शुरू कर ले, ये नहीं कि अज ही वो पढ़ना है, वो जदों मर्जी शुरू कर लवे। तो इनू पढ़न का जड़ा ना, पढ़न दे नाल पुराने तो पुराना जादू जड़ा ना ख़त्म हो जाता है। बार बार जिदे जादू चल रहा होवे, वो इनू चंद दिन पढ़े, तो जब पढ़ के न पढ़ना इनू 360 बार। 4 नां ने, 4 इसम ने, एडा लमक को नहीं है, तादाद भी एडी को नहीं, तादाद 360 मरतबा है। 360 मरतबा इशा की नमाज पढ़ के सुन्नतां नफल पढ़ के साइड पर बैठ जाए, वितरां तो पहले वितर बाद च पढ़े। 360 दफ़ा या हय्यो या मुज़म्मिलो या जलीलो या जब्बारो पढ़े, तो बड़े जोश ते गुस्से दे नाल ओहदे दिल ते फूक मारे, को जलाली समय। तो इस वास्ते घर च ना करे, ओहदी जलालत घर च भी असरअंदाज हो सकती, लेकिन औरतां कर सकदियां ने। जिहड़ी औरत जिहड़ी बीबी इनू करना चाहे, वो घर च ही कर सकदी। या हय्यो या मुज़म्मिलो या जलीलो या जब्बारो, इशा की नमाज पढ़ के सुन्नतां पढ़ के नफल पढ़ के, तो फिर इनू शुरू करे, वितर बाद च पढ़े। किसे करना होवे तो मेरे को किसी वक्त भी लिखवा के लै सकदा, मैं लिख के दे सकना। जिन्होंने बड़ा पुराना जादू चल रहा तो बार बार चल रहा, दुश्मन इन्ना सख्त बाज ही नहीं आ रहा, वो इनू करन चंद दिन करन तो बाद वह हाल वेख लैन, फिर करके बड़े जोश ते जलाल दे विच आके उहदे दिल ते फूक मारने, तसव्वुर च लिया चंद दिन करन तो बाद उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ां ने, इन्हों करो तो अल्लाह ताला खैर करेगा। नजायज़ नहीं किसी तंग करना, ये नाल किसी नजायज़ नहीं तंग करना, परेशान किसी को करने वास्ते, किसी का नुकसान करने वास्ते कोई इजाजत नहीं। जिहड़ा इत्थों सुन के मेरे को लिखवा के या इजाजत लैके पढ़ता है, लेकिन वो करता किसी को तंग करने वास्ते, नजायज़ परेशान करने वास्ते करता है, वो नुकसान वह अपना होएगा, मैं वह जिम्मेदार नहीं, वो खुद जिम्मेदार है। हाँ, उन्होंने जिन्हों कोई तंग कर रहा है, दुश्मन बार बार जादू कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, बाज नहीं आ रहा, तो तंग आ चुका है, परेशान हो चुका है, कारोबार नहीं चलन देंदा, तंदुरुस्ती नहीं होने देंदा, सेहत नहीं होने देंदा, दुश्मन बार बार लगा है, वो ये बंदा इशा की नमाज आदमी है तो मस्जिद च नमाज पढ़े, इशा की नमाज फ़र्ज पढ़ के सुन्नतां पढ़ के नफल पढ़ के एक साइड पर बैठ जाए, कोई उलंघन टप्पन वाला ना उन्होंने ये हिलादा फिर, तो एक साइड पर बैठ जाए, 360 दफ़ा इनू पढ़े, या हय्यो या मुज़म्मिलो या जलीलो या जब्बारो, 4 इसम ने बस, 360 दफ़ा पढ़ के, ते जिसले पढ़े तो उसले भी जलाल च जोश च पढ़े, गुस्से दे नाल पढ़े, तो जिहड़ा उहदा दुश्मन है, जिहड़ा उन्हें परेशान की खलोता है, वह तसव्वुर करके उहदे दिल ते फूक मारे जलाल दे विच आन के, चंद दिन करन तो बाद रिजल्ट सामने आ जाए।
तो ये जेड़े ये करना चाहन, लेकिन मस्जिद च करना, आदमी मस्जिद च करे, घर नहीं, क्योंकि जलाली सबक है इस समय, तो ओह्दी जलाली असरत घर च आने शुरू हो जाते हैं, फिर उन्हें भी कोई नुकसान हो। मर्द रात आने वास्ते मस्जिद है या कब्रस्तान है, बेहतर एक मस्जिद। तो औरतां जड़ियां ने उन्हें चो अगर कोई करना चाहे अमल, जेड़े दुश्मनों तो बहुत परेशान ने, वो अमल औरतां कर सकदियां ने, घर च कर सकदियां ने। वो अगर कोई करना चाहे तो मेरे को लिखवा के लिजा सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि